शासक जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी, धन निराकार की। बोलो परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। बोलिए सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। बोलिए सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की। बोलिए सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की। सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी, धन निराकार जी। आओ साथ संगत जल्दी जल्दी जुड़ो, आज की ज्ञान चर्चा शुरू करते हैं। और आज का जो पावन विचार रहेगा साथ संगत जी, वो रहेगा अपने सदगुरु के प्रति हमारी कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, कैसा विश्वास होना चाहिए, कैसा हमारा समर्पण भाव होना चाहिए। आज का विचार यही रहेगा। शासन जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी, धन निराकार जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु, पूर्ण गुरु मेहताब। बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में, जल मरता संसार। जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब। जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज। जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम नाथ। शासन जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी, धन निराकार जी। नमस्कार इस रूप को, घाट बात कछु नहीं। नमस्कार इस रूप को, आदि अंत जिए नाही। सो साक्षी मम रूप है, घाट बात कछु नाही। सो साक्षी मम रूप है, घाट बाद कछु नाही। सुसार संगत जी, आज का जो पावन विचार, आओ जुड़ते जाओ। जुड़ो सरस्वती जी अपनी, और भी साथ संगत को जोड़ो। दर्शना देवी जी, आदरणीय महात्मा रवि जी, जुड़िए जल्दी जल्दी। फिर आज की ज्ञान चर्चा शुरू करते हैं। आज की ज्ञान चर्चा साथ संगत जी, पहले अपने संतों महापुरुषों की रहनुमाओं की जो पावन वाणी है, जिसके माध्यम से उन्होंने हमें उपदेश दिया है, संदेश दिया है, वो एक शब्द पढ़ेंगे और उसके बाद में आज का जो पावन विचार है वो शासन की शुरुआत करेंगे।
जाके हृदय विश्वास प्रभु आया, तत्व ज्ञान जिन हृदय प्रगटाया। जाके हृदय विश्वास प्रभु आया, तत्व ज्ञान जिन हृदय प्रगटाया। भय से निर्भय होए बसाना, इस माही उपजे इस माही समाना, इस माही उपजे इस माही समाना। सुशासन जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। स्वाव सासंग जी, आज की जो ज्ञान चर्चा का पावन विचार है वो है श्रद्धा, विश्वास, ज्ञान, प्रेम, भक्ति भाव। तो जाके हृदय विश्वास प्रभु आया, तत्व ज्ञान जिन हृदय प्रगटाया। अर्थात जिसके हृदय में ये तत्व ज्ञान प्रकट हो जाता है, जिसके हृदय में ये तत्व ज्ञान प्रकट हो जाता है, यानी कि ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो जाता है, आत्मा का ज्ञान प्रकट हो जाता है, अपने आप को जानने की विद्या प्रकट हो जाती है, अपने असली परिचय करने की जो हमारे अंदर इच्छा प्रकट हो जाती है। तो ये सारी बातें आज के विचार में शासन जी डिस्कस करेंगे। सो ये आमतौर पर सुनने में आता है कि विश्वास करो जी, विश्वास करो जी, सदगुरु के ऊपर विश्वास करो जी, परमात्मा के ऊपर विश्वास करो जी। लेकिन मैं समझता हूं कि विश्वास ऐसे नहीं हो सकता। अगर आप समझो कि हमें ऐसे विश्वास हो जाए तो ऐसे विश्वास नहीं हो सकता, तो फिर कैसे हो सकता है? तो साथ साथ में सवाल भी उठता है, तो फिर विश्वास हो कैसे सकता है? और सारा खेल ये विश्वास का ही है साथ संगत जी। सो विश्वास होने से पहले हमारे अंतःकरण में अपने सद्गुरु के प्रति, परमेश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति श्रद्धा पैदा होती है। तो जैसे 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 हमारे जो श्रद्धा है अपने सद्गुरुदेव के प्रति, परमेश्वर के प्रति ज्यादा होती चली जाती है, जैसे जैसे हमारी श्रद्धा सद्गुरुदेव के प्रति ज्यादा होती चली जाती है। आओ डॉक्टर साहब एमलाल जी, बहुत बढ़िया, तो आप भी देखने को मिल रहे हैं। सो जैसे जैसे श्रद्धा पैदा हो जाती है, साथ संगत जी, जरनैल सिंह जी जुड़ो, शाबाश, बहुत बढ़िया। महात्मा जरनैल सिंह जी बहुत बढ़िया, आप आया। आज आपके तो दर्शन हर रोज ही होते हैं। सो ऐसा ही होना चाहिए हमारे जीवन में। सो जैसे जैसे हमारी श्रद्धा अपने सदगुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति, परमेश्वर के प्रति, अल्लाह गॉड वाहिगुरु के प्रति ज्यादा हमारी श्रद्धा जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है,
तो जितनी जितनी हमारी श्रद्धा अपने सदगुरु के प्रति ज्यादा से ज्यादा होती चली जाती है, उतना ही हमें अपने आप ही विश्वास होना शुरू हो जाता है। विश्वास करने की जरूरत नहीं है, आप श्रद्धा कीजिए अपने सदगुरु भगवान के प्रति। अगाध श्रद्धा होनी चाहिए सेवक की, साधक की, जिज्ञासु की। तो जितनी जितनी अगाध श्रद्धा होती जाएगी, अटूट विश्वास अपने आप ही होता चला जाएगा। अगर हम ये सोचते हैं कि हमने तो बस विश्वास हो गया है, आजकल देखने में ऐसा आता है कि आदमी विश्वास होने के ढिंढोरे पीटता है कि मुझे तो बहुत विश्वास है जी आपके प्रति, मुझे तो बहुत विश्वास है जी परमेश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति। अमूमन ऐसा सुनने में मिलता है। लेकिन जब प्रैक्टिकली लाइफ में देखा जाता है साथ संगत जी, तो वहां पर आके आदमी जीरो हो जाता है, क्योंकि वो उसके मन की वैसे ही एक भूल भुलैया है। फॉर द टाइम भी उसके मन में सदगुरु भगवान के प्रति, परमेश्वर के प्रति थोड़ा लगाव हो गया और वो यही सोचना शुरू हो गया कि मेरा तो बस विश्वास हो गया। अगर एक बार विश्वास हो जाए तो वो कभी टूटता नहीं है, और अगर वो टूट गया तो वो विश्वास नहीं है। तो कुल मिलाकर विश्वास करने से पहले बस आपका काम ये है कि आपने सदगुरु भगवान के प्रति, अपने आराध्य देव के प्रति, जिसको भी हम दिलो जान से प्यार करते हैं, जिसको भी हम दिलो जान से चाहते हैं, ऐसी सत्ता के प्रति जैसे जैसे हमारी सासंगति श्रद्धा होती चली जाएगी, तो विश्वास स्वतः ही हो जाएगा, अपने आप ही होता चला जाएगा। विश्वास करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो हमारा काम है, आपका काम है, सदगुरु भगवान के प्रति श्रद्धा, अटूट अगाध श्रद्धा हो। कुछ भी हो जाए, सदगुरु का काम करना है। चाहे सारी दुनिया विरोध करना शुरू कर दे, फिर भी सदगुरु का काम करना है। चाहे ये दुनिया कितनी भी यातनाएं दे, कितने भी अच्छा और बुरा कहे, कितना भी तिरस्कार करे, कितना भी अपमान करे, कितना भी अच्छा बुरा बोले, ताने मेने जितने भी करे, लेकिन फिर भी सब बातों के किनारे पर रखकर सदगुरु का काम करना है। तो जब ऐसी बात लेकर, ऐसी श्रद्धा लेकर हम अपने सदगुरु के प्रति सासंग जी चलेंगे, तो निस्संदेह इसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा सदगुरु के प्रति अपने आप ही हमारा अटूट विश्वास होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो श्रद्धा है वो विश्वास की जननी है। विश्वास जो है, विश्वास की श्रद्धा जननी है, माता है, और विश्वास श्रद्धा से ही पैदा होता है। तो मैं आपको बड़ा साफ साफ क्लियर शब्दों में कहना चाहता हूं साथ संगत जी, कि बस आपका और हमारा काम सदगुरु के प्रति श्रद्धा रखना है। हर तरह से हमने सदगुरु की बात के ऊपर फूल चढ़ाने हैं, क्योंकि अगर आप सदगुरु का काम करोगे, अब आप सदगुरु भगवान के मिशन का काम करोगे, उनकी विचारधारा तो कुछ ज्यादा लोगों तक फैलाओगे, तो एक ऐसा उत्तम कर्म है, किसी भूले को रास्ता बताना सबसे उत्तम कर्म है। और भी जितने भी संसार के काम काज हैं, उन सब से जो उत्तम कर्म है, सबसे श्रेष्ठ जो कर्म है, किसी को परमेश्वर की डगर पर चलाना, किसी को परमात्मा के मिलने की राह पर चलाना, और किसी को भूले भटके को
परमेश्वर तक जो रास्ता चल जाता है, उस यात्रा के ऊपर शुरुआत करने की प्रेरणा देना, इससे बड़ी साध संगत जी और कोई दूसरी बात है ही नहीं है। सो इसलिए ये भली भांति समझना होगा, ये भली भांति मानना होगा और ऐसा अपने जीवन में, व्यवहारिक जीवन में करना भी होगा कि बस अटूट श्रद्धा अपने सदगुरु के प्रति, परमेश्वर के प्रति, तो विश्वास आपके अंदर अपने आप ही आ जाएगा। जाके हृदय विश्वास प्रभु आया, जिसके हृदय में श्रद्धा होगी और हृदय में विश्वास अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। और विश्वास एक ऐसा हथियार है साथ संगत जी, जब हो जाता है विश्वास तो वो कभी टूटता नहीं है। और जो होकर टूट जाए, जो डगमगाए, जो बार बार कभी टूटे कभी जुड़े, तो विश्वास ही नहीं है, विश्वास नहीं होता। ये तो आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हो, सदगुरु को भी धोखा दे रहे हो और परमेश्वर को, परमात्मा को भी धोखा दे रहे हो। और ऐसा जीव ना दीन का रहता है, ना दुनिया का रहता है, ना वो यहाँ का रहता है, ना वो वहाँ का रहता है। तो उसका सारा जो जीवन है, ये हीरा सा जन्म कौड़ियों के भाव लुट जाता है। सो इसलिए साथ संगत जी, अपने सदगुरु के प्रति श्रद्धा, अब मैं आपको बताऊंगा वो श्रद्धा जो होती है वो कैसी कैसी होती है लोगों की। और आपने फिर अपने अंतर में झांक कर देखना है कि हमारे अंदर श्रद्धा तो है, सदगुरु के प्रति श्रद्धा तो हमारे अंदर है, लेकिन वो जो श्रद्धा है वो कैसी श्रद्धा है, ये आज देखना है, इसी की निरपरख करनी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथ संगत जी, कि सदगुरु के प्रति श्रद्धा हमारी होनी चाहिए, लेकिन अमूमन कैसी श्रद्धा होती है, आमतौर पर जीवों की सदगुरु के प्रति कैसी श्रद्धा होती है। तो आपको सुनकर ये बड़ी अजीब सा लगेगा कि श्रद्धा ऐसी ऐसी भी होती है। सो पहली जो श्रद्धा होती है, श्रद्धा तो है लेकिन वो कैसी है, वो राजसी श्रद्धा है, रजोगुणी श्रद्धा है। हर समय बंदगी तो करता है जीव, सुमरण भी करता है और लोगों को दिखाने के लिए सत्संग में भी आ जाता है, क्योंकि अपने आप को कहलवाना है कि मैं भी ब्रह्म ज्ञानी हूं, मैं भी सत्संग में जाता हूं, मैं भी भक्ति मार्ग में चलता हूं, ये ऐसा भी तो कहलवाना है ना। तो श्रद्धा तो होती है, लेकिन कुछ जीवों के अंदर जो श्रद्धा होती है वो राजसी श्रद्धा होती है। अब आप पूछोगे राजसी श्रद्धा क्या होती है? जैसे आप में से ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिमरन भी करते हैं, भजन भी करते हैं, सत्संग में भी आते हैं, उनके अंदर श्रद्धा भी है, लेकिन वो श्रद्धा कैसी है? वो राजसी श्रद्धा है, दुनियावी श्रद्धा है, राज के सुख मांगने की श्रद्धा है। हे सदगुरु मुझे अमुक सुख दे दे, हे सदगुरु मुझे ये धन संपदा दे दे, हे सदगुरु मेरे पास अच्छे मकान हो, अच्छी दुकान हो, अच्छी संतान हो, हे सदगुरु मेरे पास अनेकों साधन हो और तरह तरह के व्यंजन मेरे पास हो, हे सदगुरु मेरे को ये सब कुछ दे दे। तो ये कौन सी श्रद्धा हुई? दुनियावी चीजें मांगने वाली।
राज सुखों को भोगने वाली, राजाओं महाराजाओं जैसा जीवन जीने की तमन्ना, एक विलासिता का जीवन जीने की तमन्ना, ऐसी सी तमन्नाएं करना और सदगुरु के आगे कटोरा लेकर खड़े हो जाना, परमात्मा के आगे हाथ फैला के खड़े हो जाना, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हे सदगुरु, मैंने तेरे भजन किया तो मेरे को अमुक संसार की चीज दे दे। तो आपने भक्ति भी की, श्रद्धा भी की, साधना भी की, आराधना भी की, लेकिन बाद में जाके आपने क्या मांग लिया? ऐसे सुख मांग लिए, ऐसी चीजें मांग ली जो संसार में हमेशा रहने वाली नहीं है, जो समाप्त होने वाली है। आपने भक्ति की, सदगुरु वो आपको दे देगा, परमेश्वर आपको वो दे देगा, बख्शिश कर देगा, क्योंकि ये जो दातार परमपिता परमेश्वर, परब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा, ये सब कुछ देने में समर्थ है। ये आपको लौकिक सुख भी दे सकता है, अलौकिक सुख भी दे सकता है, क्योंकि ये हर एक तरीके से परिपूर्ण है। और परिपूर्णता का नाम ही परम तत्व है, परिपूर्णता का नाम ही परमात्मा है। तो इसलिए साध संगत जी, श्रद्धा तो थी, भक्ति भी की, उसका फल कैसा मांग लिया? जो नष्ट होने वाला है। तो ऐसी की गई भक्ति, ऐसी की गई श्रद्धा, वो ना के बराबर है। अब दूसरी जो श्रद्धा है, दूसरे प्रकार की जो श्रद्धा है, वो है सतोगुणी श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा। आपने श्रद्धा की, आपके अंदर सात्विक श्रद्धा रही, और आपने फिर अपनी श्रद्धा का, अपनी भक्ति का, अपनी साधना का, फिर आपने साध संगत जी जो मोल चुका लिया, आपने कुछ सात्विक चीजें मांग ली, कोई सतोगुण वाले सुख मांग लिए, तो वो श्रद्धा भी ऐसे सुख मांग लिए आपने, क्योंकि रजोगुण के, सतोगुण के, तमोगुण के जितने भी सुख हैं, ये तीनों के तीन जो गुण है आपस में बरतते रहते हैं, आपस में। कभी रजोगुण नीचे दब जाता है, सतोगुण हावी हो जाता है, कभी सतोगुण नीचे दब जाता है, तमोगुण हावी हो जाता है, और कभी कभी सतोगुण और तमोगुण नीचे दब जाता है तो रजोगुण हावी हो जाता है। सो ये जो त्रिगुणात्मक माया है, इसका जो चक्कर है, ये हर समय चलता ही रहता है। तो इसलिए अगर श्रद्धा हुई, सात्विक श्रद्धा हुई, तो सात्विक श्रद्धा के भी हमने जो सतोगुणी सुख मांग लिए, वो भी हमेशा रहने वाले नहीं है। तो रजोगुण वाली जो श्रद्धा है, राजसी जो सुख है, जो रजोगुणी सुख है, साधन है, वो हमेशा रहने वाले नहीं है। और सात्विक श्रद्धा से जो आपने जो सतोगुणी सुख मांग लिए,